हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने पार्टनरशिप की नेक्स्ट क्लास करते हैं। तो पीछे का जो भी करवाया आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलिए अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपको मैंने कल रख के लिए दिया था। देखो दोस्तों, आपने किया होगा इसको। तो अब मैं आपको करवाता हूँ कि किस प्रकार अपने क्वेश्चन को करना होता है। देखो, ए और बी 20 और 30,000 रुपये लगाकर रखे। ए और बी कितना 20,000 रुपये और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए को देख रेख के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। दोस्तों, जो अपने ये कल का टाइप चल रहा है ना कि ए को इतना या बी को इतने, मतलब व्यापार को देख रेख के लिए इतना मिलता है। मान लो दो व्यक्ति है ए और बी, है ना। ये कहता है मैं चलो व्यापार देख लूंगा, या ये बोल देगा कि मैं देख लूंगा। एक ये बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है व्यापार को देखने के लिए। इसको अपने सक्रिय साझेदार बोल सकते हैं। इसने तो पैसे लगा दिए, संभाल कौन रहा है ये। इसको संभालने के लिए एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा ना। या फिर ऐसे होंगे, ये भी बोलेगा मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा, ये बोलेगा मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। इसने भी पैसे लगाए हैं, इसने भी पैसे लगाए हैं। तो ये क्या करेंगे, कोई थर्ड पर्सन हायर करेंगे। मान लो एक्स कर लिया, या वाई कर लिया, जेड कर लिया। ये संभालेगा तो क्या इसको पैसे नहीं देंगे क्या, ये संभालने के लिए, व्यापार संभालने के लिए। तो ये ए बोला कि चलो अपनी कोई तीसरे व्यक्ति को पैसे देंगे या कुछ देंगे, तो क्या है, मैं संभाल लूंगा, खुद संभाल लूंगा, तो मेरे को दे देना वो पैसे। इसलिए इसको ये सक्रिय साझेदार के रूप में एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ठीक है ना। अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जो प्रॉफिट का अनुपात आएगा उसी के रेशियो में इनका डिवाइड होता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा देते हैं वो पहले अपने निकाल लेते हैं। जैसे मान लो व्यापार के अंदर आपको 20,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ का मतलब हुआ आपने टोटल जितना भी खर्चा था, जो भी देना लेना था, सबका देख के उसके बाद पैसे बचते, तभी तो आप देखते हो ना कि इतने पैसे मेरे पास बच गए हैं। अब मान लो आपको ए को भी देनी है सक्रिय साझेदार की, मान लो 4,000 रुपये देनी है, तो आपने 4,000 ये भी घटाओ, कितने बच गए 16,000। अब ये 16,000 आप बांट रहे हो, दो व्यक्ति है तो दो, तीन है तो तीन में, है ना। जैसे इसमें दो ही है तो दो में बांटो। अब देखो, ये तो पैसे में दे रखा था रुपयों में इतना, अब इसने परसेंटेज में दे दिया। अब क्या करोगे, ए को देख रेख के लिए 15% मिला, आपने लिख लिया दोस्तों 15%, तो इसको ये मिला। ठीक है, बी को भी देख लेंगे, दोनों निकाल लेंगे। और शेष लाभ को, तो शेष बताओ कितना बचेगा। आप बोलोगे सर 100% टोटल अपनी मानते हैं। ठीक है, 100% टोटल मानते हैं। ये बोलता है कि ए को कुल लाभ आपने माना 100%, इसमें से 15% तो आपने दे दिया किसको, ए को। तो बच गया कितना, ये रिमेनिंग। इसको बी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिमेनिंग 85% बच गया। अब ये 85% आप फिर बांटोगे किसमें, ए और बी में, है ना। ये तो एक्स्ट्रा देना था वो दे दिया। ये किस रेशियो में बंटेगा, जो यहाँ पर पूंजी का अनुपात होगा। यदि कुल लाभ कितना 60,000, तो ये तो 100% की वैल्यू है, देखो 60,000। अब देखो इसका निकालो, कितना आएगा इनका अनुपात है, 2 रेशियो कितना आएगा दोस्तों 3। टोटल कितना हो गया रेशियो अनुपात 5। ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का था। यही किसका बन जाता है, प्रॉफिट का। क्यों दोस्तों, टाइम नहीं दिया, टाइम का मतलब 1 साल बाद या जो भी टाइम है, दोनों का बराबर है। अब ए का निकालो, किसका, देखो ए का, क्योंकि ए का इसने पूछा है, तो ए का कुल हिस्सा बताओ। ए का निकाल लो, तो 85% है। ये कितने की वैल्यू है दोस्तों, आप बोलो सर ये तो टोटल है लाभ, है ना, टोटल लाभ है ना दोनों का, ये 5 की वैल्यू है। गुणा में ए का निकालने के लिए 2, तो 2 की निकाल दो, तो 5 से काटा 17, 17 दूना 34। देखो ए को 34% तो यहां से मिल गया, 15% ये कमाया, तो टोटल कितना हो गया 49%। तो ए का निकालना हिस्सा मेरे को प्रॉफिट का, तो बताओ टोटल लाभ 60,000 था, 60,000 का 49% इसको मिला है। 0 से 0, 6 निम 54, 5 6 चौकी 24 और 5 29, 29,400। बताओ बी का प्रॉफिट कितना होगा, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। सर यहां से निकाल लो, 85% बटे कितना 5 इंटू में 3, तो 17 3 51। बताओ 49% इसको मिला टोटल का, 100% में से 49 इसको मिला, दो ही व्यक्ति है, तो इसको कितना मिलेगा बी को, देखो 51 और इनको जोड़ेंगे तब 100 बनेगा, तो 51 इसको मिलेगा। तो डायरेक्ट यहां से भी देख सकते थे आप। तो 60,000 का 51 सॉरी 0 0 6 कम 6 6 5 30, तो 30,600 रुपए किसके आगे, बी का। ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये निकालना होता है। तो आप परसेंटेज निकाल लिया करो, और उसी का परसेंटेज निकाला करो जो पूछा हो। बी का नहीं पूछा तो बी का तो मैंने समझाने के लिए आपको निकाला है।
लेकिन अगर आपको ए का पूछे तो आप ओनली ए का निकाल के अपना आंसर लगा दो बस। ठीक है, चलिए अब देखो 40 और 50 है तो आप डायरेक्ट देखा करो, इनका रेशियो निकाल लिया करो। तो 4 अनुपात कितना आएगा, इनका अनुपात है 5। किसका, ए के लाभ और बी के लाभ का, मतलब इस रेशियो में अपने डिवाइड करेंगे जो लाभ बचेगा। ए को देख रेख के लिए कितना मिला दोस्तों, आप बोलो सर ए को देख रेख के लिए मिला 10%, तो ये मिल गया है ना, बी को तो नहीं मिला। ठीक है, टोटल लाभ का 10%, किसका, कुल लाभ का 10% मिला। शेष लाभ को ए और बी इनके पूंजी के अनुपात में देखो 100% टोटल है, इसमें से सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 100% टोटल है, 10% आपने ए को दे दिया कुल लाभ का, 100 का 10% 10, बच गया कितना रिमेनिंग, ये बच गया 90%। अब 90 को आपको किस में बांटना है, 4 अनुपात 5 में, तो 4 अनुपात 5 में बांटो, 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 90%, 1 की वैल्यू 10%, 4 की वैल्यू 40%, 5 की वैल्यू 50%, बस। अब ए को 10% यहां मिला, 40 ये मिल गया, 40 इसमें जोड़ दो आप, कितना हो गया 50%। इसको ए की बार मिला, ये तो टोटल मिला ही 50% है, इसको तो समझ में आई क्या बात। ये देखो इसको तो यहीं से मिला है बी को तो, लेकिन इसकी तो 2 रकम है, दोनों ऐड किए, 50% इसको 50% इसको, इसका मतलब 80,000 का 50% हो गया टोटल, मतलब दोनों को बराबर बराबर हो गए हैं। ठीक है ना, 8 5 40,000। देखो 80 में से 40 इसको मिल गए, 40 इसको मिल गए, लेकिन ये किसका है, ए का मान लिया, तो ए में से एक तो ए का है कौन सा, जो इसने ए को देख रेख के लिए इसने कमाया है, मतलब वर्किंग के लिए वर्किंग की है इसने, तो एक साझेदारी के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में, मतलब प्रॉफिट के रूप में इसको कितना मिला है, वो 2 पार्ट है इसके अंदर, लेकिन इसका 50% ओनली प्रॉफिट वाला ही है। समझ में आ गई ना बात है। तो इसका 10% अलग अलग करना तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, 10% इसका 80, ये कितना आएगा 8,000, ये कितना आएगा 4 8 32,000। ठीक है ना, ये पूछे अलग अलग इसने देख रेख के लिए कितने रुपए, ये तो आप डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी क्रमशः 20 और 30,000 रुपए लगा के शुरुआत करते हैं। ए को देख रेख के लिए 5,000 रुपए दिया जाता है, अतिरिक्त दिया जाता है। शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि ए को कुल लाभ का 35,000 रुपए प्राप्त हुआ तो बी का लाभ का हिसाब बताएं। दोस्तों जो क्वेश्चन आपने अभी किया है उसको जस्ट रिवर्स लेके चल रहे हैं। कैसे, देखो पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर इसमें 10% जिसे मान लो 8,000 आया एक्स्ट्रा दे रहे थे, ये 32,000 आपने लाभ से कमाए, टोटल 40,000 आपको दे दिया कि ए ने टोटल 40,000 कमाए, आपको दे दिया ए ने टोटल कितने कमाए 40,000। आप देखोगे इसमें से 8,000 तो आपने वो दिए हैं, कौन से, जो एक्स्ट्रा वर्क किए उसके, तो आपने प्रॉफिट में से कितना कमाया, प्रॉफिट के रेशियो से, आप बोलो सर 32,000। इसका मतलब है इस 4 पार्ट की वैल्यू है 32,000, है कि नहीं है, मतलब रेशियो में कितने की वैल्यू 32,000 है, 4 की, ये रेशियो से कमाया है आपने, प्रॉफिट है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो था। तो 5 की वैल्यू निकालनी हो तो 4 की वैल्यू 32, तो 1 की वैल्यू 8,000, 5 की वैल्यू 40,000, ऐसे निकालते हैं ना। अब इसको अपने उल्टा लेके चलना है, जो सवाल दिया हुआ आपको ए का दे दिया कितना दोस्तों 35,000, किसका, ए का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ने टोटल आई है, टोटल कमाई, इसने वर्किंग में कितने लगाए दोस्तों, ये रहा, देख देख के लिए कितने मिले 5,000। तो बताओ इसको प्रॉफिट से कितना मिला होगा, आप बोलो सर इसको मिले होंगे 30,000 रुपए। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये दोनों निकाल के जोड़ रहे थे, ये बना रहे थे, अब आपको ये दे दिया टोटल कि ए को टोटल इतना मिला। अब आप इसको अलग अलग करना है बाइफरकेट, इनका लाभ का हिस्सा कितना आएगा दोस्तों 2:3, देखो 4 0 से 4 0 कट गई, ए और बी का हिस्सा आ गया। अब आपको पूछा है कि बी को लाभ का हिस्सा बताओ, ए को 2 पार्ट मिला है तो बी को कितना मिला है 3, लेकिन बताओ बी को लाभ का ए को कितना मिला है लाभ में से 35,000, 2 की वैल्यू नहीं है। आप देखो प्रॉफिट कितना मिला है 30,000, तो ये 30,000 वैल्यू है किसकी, 2 पार्ट की, आप लगाते हो ना इसे, 30,000 किसकी वैल्यू है 2 पार्ट की, तो गुणा में बी का निकालना है, तो बी का कितना पार्ट है 3 पार्ट, निकाल दो, ये आ गया दोस्तों 15,000, 15 की 45,000, तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 45,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे सेम सवाल है दोस्तों, ए को देख रेख के लिए इनका रेशियो बढ़ाओ 40 और इसका कितना बनेगा 2 और ये बन गया 3, ए और बी का रेशियो बन गया 2:3, ये प्रॉफिट का रेशियो है। ठीक है, 5,000 रुपए इसको दिए तो 27,000 टोटल कमाए थे इसने, इसमें से 5,000 रुपए इसने क्या किया जो एक्स्ट्रा वर्किंग से कमाए हैं, तो इसने टोटल प्रॉफिट से कितना कमाया है
आप बोलो सर प्रॉफिट से इसने कमाया 22,000। तो बताओ अब इसमें से ए का ये है, बी का ये है, ये 27,000 किसके है, ए के। बताओ ए का कितना पार्ट है, 2 लाभ हुआ, ये बोल रहा है मेरे को 22,000 लाभ हुआ, इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी है, 22,000। मेरे को किसकी निकालनी है, बी की। तो बी की कितनी, 22,000 बटे में 2 और गुणा में 3। 3 क्यों, बी का। 2 से काटा 11, 11 तिया 33,000 आ गया। अगर मेरे को पूछता टोटल लाभ बताओ, कुल लाभ, तो बताओ 2 की वैल्यू 22,000, तो 5 की वैल्यू निकालनी होती, टोटल तो ये बनेगा ना दोनों का जोड़ के। तो 22,000 बटे 2 इंटू में आ गया 5, तो 2 से कटा 11, 11 5 55, तो ये 55,000 डायरेक्ट आ जाता। ठीक है ना। तो आपको तो पूछा था बी का हिस्सा, बी का हिस्सा आएगा 33,000। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यही सवाल है। ए को देखने के लिए 15% शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। यदि ए को 29,400 रुपए प्राप्त हुआ तो कुल लाभ की स्थिति, लाभ की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब की बार आपको परसेंटेज में दे दिया है ना, पहले यहाँ पर पैसे दे रहे थे तो आपने इसमें से अलग अलग कर लेते थे, लेकिन अब आपको ये दे दिया, तो अब इसको आप कैसे करोगे। देखो आपने 2 अनुपात क्या बनेगा इनका, लाभ का अनुपात ए और बी का 2 अनुपात 3। देखो यहाँ से ये पॉइंट नहीं है, कोमा है, ठीक है, डायरेक्ट मैं यहां से काट के लिख रहा हूं। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब देखो ए को कितना मिला है दोस्तों, आप बोलो सर ए को 15% तो एक्स्ट्रा ये मिल गया, और क्या मिलेगा ए को, आप बोलो सर ए को प्रॉफिट में से भी तो कुछ मिलेगा। देखो 100% टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 15% तो आपने वर्किंग के लिए दे दिया, किसको, ए को। बच गया कितना, 85%। अरे ये तो वर्किंग के लिए दे दिया आपने, लेकिन जो 85% बच गया 100 में से, ये आप डिवाइड करोगे किसके, पूंजी के अनुपात में। शेष लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात, तो पूंजी का अनुपात क्या है, 2:3। तो टोटल कितना, 5। यहाँ पर कितना है, 5। तो 5 की वैल्यू 85, 1 की वैल्यू 17, 2 की वैल्यू 34% और 3 की वैल्यू 17 51%। ये आ गया ए का, ये आ गया बी का। अब ए का टोटल कितना, यदि ए को कुल लाभ मतलब ए के दोनों ये और ये जोड़ के आपको 29,400 मिले, इनको जोड़ दो दोनों को, कितना बनेगा, ये 34% और ऐड कर दो तो 49%। कितना, 49। तो 49% है, किसके बराबर है, 294,000 29,400। आपको पूछा है तो कुल लाभ बताओ, तो कुल लाभ कितना है, 100%, तो 100 की वैल्यू निकालो। ठीक है ना दोस्तों, 294,000 अपॉन 49 इंटू में 100, तो इसको काटो, कितने से जाएगा, 6 × 54, 6 चौके 24 और 5 है, ठीक है, तो 6 से चल गया 600, तो टोटल लाभ कितना आ गया, 60,000। ये तो आपको निकालना। क्या बात समझ आएगी दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी ये रेशो दिया है इसका रेशो बना लिया प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट मतलब लाभ का अनुपात है। अब देखो ए को देख रेख के लिए 15% दिया, इसका मतलब 100 में से 15 यहाँ दे दिया, बचा कितना, 85। अब इस 85 को इसने बोला है कि अपनी पूंजी के अनुपात में बांटना है, तो पूंजी का अनुपात तो ये 2:3, 2 इसका 3 इसका, टोटल कितना, 5। 5 की वैल्यू कितनी, 85% है, ये रही। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 17%। 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 34। 3 की वैल्यू 51% है। अब देखो इसको ये तो लाभ में से मिला 34, तो 15 तो आपने एक्स्ट्रा दिया था, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 49%। ये दिया हुआ इसके बराबर, 100 का पूछा आपने निकाल दिया। अगर बी का पूछते तो मैं कितना निकालता, 51%, तो 294,000 बटे 49 इंटू में क्या निकालता, 51। 6 6 6 6 5 30, 30,600 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सेम सवाल है। अब की बार अभी तक 2 दिया हुआ था ए और बी, अब की बार सी और आ गया। ए बी और सी इनका रेशियो क्या बनेगा, 6 7 और 3। दोस्तों कितना बनेगा, 6:7:3, ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया। सी को प्रबंधक के लिए 15% दिया, तो सी को 15% तो ये मिल गया। ठीक है, ए को कुल लाभ का 10% हो गया, ए को भी कितना मिला है, 10%। ये दोनों क्या है, व्यापार को संभाल रहे हैं, ये नहीं संभाल रहा, इनको एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा, इतना परसेंट इसको, इतना इसको ना। अब देखो क्या हुआ, 15 और 10 25 तो इसने दे दिया, टोटल 100 में से 100 मान लो 100 रुपए लाभ हुआ, 100% है, इसमें से ए को दे दिया, बी को दे दिया। अब क्या बच गया, रिमेनिंग। ये नहीं सी को देगा, यहाँ पे सी मत लिख देना क्योंकि रिमेनिंग है। इसको 15, इसको 10,
कितना हो गया 25, 100 में से 25 गया 75। अब ये 75 देखो शेष लाभ कितना 75 को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांटते, पूंजी का अनुपात ये रहा। तो 75 को तीनों में डिवाइड करो, ए बी और सी। बताओ 6 और 7 है 13, 13 और 3 है 16। देखो 75% वैल्यू है कितने की, बोलो 16 पार्ट की वैल्यू है 75%। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू आएगी 75% अपॉन में 16। बात समझ आई क्या? देखो दोस्तों ये पूरा नहीं कट रहा, तो आपको घबराना नहीं है, बस मैं तरीका बता रहा हूं, ऐसे आपको करना है। इसको आपको डायरेक्ट वही लेके जाना है जिसकी वैल्यू दी है। देखो यहाँ पर यदि सी को कुल लाभ 4650 हुआ, तो आप ए है बी है और सी है, आप इसका क्यों निकाल रहे हो, आप सी का निकालो डायरेक्ट। सी का है ना, सी का। तो देखो एक पार्ट 16 पार्ट की वैल्यू 75%, एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो 3 की निकालो आप। तो 75% बटे 16 इंटू में कितना आएगा 3, तो कितना आएगा 225% बटे में 16। अब देखो सी को ये तो लाभ में से मिला इतना, लेकिन सी को यहां पर भी तो मिला होगा, मिला था, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर ए और सी को मिला था, ए और सी को। देखो सी को कितना मिला टोटल, सी को मिले दोस्तों यहाँ पर 15%, ये भी गलत लिख दिया, ये 10 कर दो, ये 15। देखो सी को मिला था 15, अब 15% ये और इतना ये मिल गया लाभ में से, तो 225 बटे 16%। ये टोटल आप जोड़ोगे ये किसके बराबर आएगा, इसके। आपको कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ कितना मान्य है 100, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखो इसको जोड़ो, 16 15 15 16 कितना 240, 240 और 225 665 बनेगा, 240 और सॉरी 465, 400 कितना बनेगा 65 बटे में बनेगा 16%। बराबर में किसके हो जाएगा टोटल, ये टोटल जोड़ लिए दोस्तों मैंने इसके 4650 के। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया, इस ए को हटा देता हूं मैं, इसका काम ही नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिख दिया था। सी ने आपको, सी को आपने 15% दिया प्लस 225 बटे कितना दिया 16%। जब इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ा, इसके बटे में 1 लगा लो, तो ये आया 465 बटे 16%, है ना। अब दे रखा है सी को कुल लाभ, ये तो परसेंटेज में है, रुपयों में कितना हुआ 4650, इसके बराबर हो गया। 100% की वैल्यू निकाल दी, निकालो 4650 465 है, ये ऊपर चला जाएगा 16, गुणा में क्या आएगा 100, जिससे काटोगे 10 बार, तो ये गुणा करो तो कितना आएगा 16,000। तो टोटल लाभ कितना आया 16,000। क्या बात समझ आई क्या? अगर आपको निकालना होता कि ए का हिस्सा निकालो, तो पहले आप क्या करते, ए को 10%, तो ये मिले दोस्तों शुरू में, ये देखो ये रहा। अब 10% के अलावा इसमें ये भी पार्ट मिला इसको, 16 की वैल्यू 75 है, एक की वैल्यू 75 बटे 16, तो कितने की निकालते 6 की, तो 6 की कितनी होती 75 बटे 16 इंटू में 6, 3 ये 8, तो 3 से काटोगे 225 बटे में कितना 8%, इसमें जोड़ो 225 बटे 8%, इसको जोड़ो टोटल 8 दाए 80, और ये कितना हो गया 305 हो जाएगा क्या, 225 में 80 जोड़ोगे तो ये हो गया 305 बटे में कितना 8%। तो देखो इतने की वैल्यू इतनी 465 बटे 10% की आपको निकालनी थी, मान लो 305 बटे 8%, तो आप इसकी निकाल देते 465 जीरो मतलब 46 बटे 465 इंटू में थोड़ी 16, और गुणा में कितना था 305 बटे में आ जाता 8, इसको सोल्व कर लेते। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कंफ्यूजन होगी। दोस्तों सवाल तो यहीं तक था, ये निकाल लिया आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं आपको आगे भी तैयार कर रहा हूँ कि मान लो आपको टोटल ना पूछे, आपको पूछ ले किसका, ए का पूछा, ए को 10% तो आपने ये दिया, और इसके हिस्से में से तो मिलेगा ना 3, आपने जैसे सी का निकाला यहाँ पर, तो आपको बी का तो 6 मिला है, तो 6 का निकाला आपने 225 बटे 8, आपने 10 में ये जोड़ा तो ये आया, है ना इतना। आप टोटल निकाल के 16,000 का इतना परसेंट निकाल दो, या फिर आपको सी का दिया, आपने सी का इसके बराबर कर लिया, एक की वैल्यू आएगी 1% की, आपको इतने परसेंट की चाहिए, आप इतने परसेंट की निकाल दो, ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए बी और सी सॉरी डी भी है, तो 60 75 40 और 30 लगाकर के व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को कुल लाभ का 15% दोस्तों, ए को 15% तो ये मिल गया, बी को कुल लाभ का कितना 10% है, तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में। अब देखो सी और डी है,
इनको ये नहीं मिला, इनको ओनली पूंजी के अनुपात वाला ही मिला, क्योंकि ये सक्रिय साझेदार नहीं होंगी शायद, है ना। देखो बी को कुल लाभ को 10% सहायक प्रबंधक के रूप में मिले हैं, मतलब ये सहायक प्रबंधक है, और ये क्या है, प्रबंधक है, इसको 15 मिले, मतलब बड़ी पोस्ट है जिसको 15 मिल गए, इसको 10 ही मिले। ये कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, काम ही नहीं कर रहे, तो इनको बस जो पूंजी के अनुपात में रेशियो होगा उसी में इनको लाभ मिलेगा, वो मिल जाएगा। अब देखो इनका रेशियो बनाओगे आप 6 60 अनुपात 75 अनुपात 40 अनुपात 30, ए बी सी डी। 15 से कट रहा है 5 से काटा 12, 5 से काटा 15, 5 से काटा 8, 5 से काटा 6, ये इनके आ गया प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो 15 और 10 25 तो दे दिया आपने, बच गया कितना 75। इस 75 को चारों में डिवाइड करना है, ए बी सी डी। बताओ इसका हिस्सा कितना आएगा, टोटल है 75%, 75 इसमें टोटल देखो कितना आएगा रेशियो में, 12 15 27 35 और 6 41, तो 41, तो ये हो गया 41 टोटल ना। 41 बराबर एक 75%, एक बराबर क्या हो 75/41, यही करते हैं ना अपने, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे स्पेस करना। अब ये 1% की वैल्यू आ गई, फिर एक पार्ट की रेशियो में इसकी आ गई 1 की। देखो यहाँ से 1 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखी ना, यहाँ पे आपको 12 की चाहिए गुणा 12 करो, 15 की चाहिए गुणा 15 करो, सी की चाहिए 8 की तो 8 करो, 6 की चाहिए तो 6। अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा, आप बोलोगे सर हम जाएंगे यदि बी को कुल लाभ इतना हुआ तो बी का निकाल लेंगे, बी के बराबर करना है ना, तो बी क्या निकालो, तो 15 पार्ट की वैल्यू निकालो, इसको 15, ये आ गया बी का, तो बी को 10 ये मिला, 15 ये हो जाएगा, इसको भी गुणा कर लो आप, कितना कर लो, इसको भी गुणा कर लो, तो 15 5 75, यहाँ से गुणा करने की बजाय अपने यहाँ कर लेते हैं, 15 7 105, 15 75, 5 12 1125 बटे आ गए 41%, सॉरी इसमें जोड़ दो 1125 बटे 41%। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 410 और 1125, 5 हो गया 3 हो गया, ये हो गया 5, ये 1535 बढ़ेगा टोटल। जब इसको जोड़ोगे तो 1500 कितना बनेगा दोस्तों 35, मतलब बी का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 1535% बटे में 41, ठीक है, बराबर किसके 12,280 के। आपको निकालना किसने ए का हिस्सा, ए को 15 ये मिला, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए 75/41 गुणा 12 करो, 75/41 गुणा में 12, ठीक है, तो 12 5 60, 6 12 7 84 और 6 90, 900/41%, इसमें जोड़ो 900/41%, गुणा करो इसको, 15 चौके 60, 15 एकम 15, 615, तो 615 प्लस 900 कितना हो गया 1515 बटे में 41%। अब आपको देखो इसकी वैल्यू है कितनी आई थी 1535/41%, इसकी आई है 1515। अब देखो इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी निकालनी है, तो क्या करोगे आप 12,280 बटे में क्या आएगा 1535 इंटू में 41, ये तो होगी एक की वैल्यू। अब मैं इसकी निकालनी है तो इसको गुणा करूंगा 1515/41, तो ये तो सेम आएगा, यहाँ गुणा कर दो 1515 बटे 15 बटे में 41, देखो ये तो कट ही जाना है। अब इसको काटो कितने पे जाएगा 15 8 120 लगो 8 पर जाएगा, 8 को इससे गुणा कर दो, तो 15 8 120, 8 एकम 8 8 5 40, ठीक है, इसको एक सेकंड आप करो, 15 15 को गुणा करना है, 15 8 120 और ये हो गया 8 एकम 8 और 8 5 40, तो ये 12 1 और ये 12,120, ठीक है, तो ये आ गया आपका ए का लाभ। बात समझ आई क्या दोस्तों, ये लेवल अगर सीख के इस लेवल से ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि ये कैलकुलेशन टफ है, अगर ये कैलकुलेशन आसान होती तो आप 1 सेकंड में कर लेते। बात समझ आई क्या, अगर मान लो देखो अगर अब ये सवाल है, ये हो गया, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ए और बी क्रमशः 20 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। ए को देख देख के लिए 10% अतिरिक्त दिया जाता है, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। इनके लाभ में 12,000 रुपए का अंतर हो। दोस्तों देखो ए को मिला है कितना 10%, तो ये मिला है, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिख देता हूँ, कैसे लिख लो आप जैसे मर्जी। ए को 10% मिला, एक है बी, दो ही व्यक्ति है,
10% तो इसको दे दिया सीधा सीधा। ये तो इनका अनुपात कितना है, रेशो 2:3। ये रहा, इनको 4 काटो, 4 जीरो को, है ना। अब देखो 100 था टोटल, 100 में से 10 दे दिया आपने ए को, कितना बच गया 90। अब 90 को तो आपने 2:3 में बांटना पड़ेगा ना आपने, ए का और ये बी का। टोटल कितना 5, 5 की वैल्यू 90%, 1 की वैल्यू 18%, 2 की वैल्यू 36%, 3 की वैल्यू 54%। बस अब ये ए को 36 ये मिले, 10 ये मिले, जोड़ दो इनको। इसको कितने मिले टोटली, इसको तो टोटली 54% मिला है। ये कितना हो गया 46%। अब बोला है कि यदि इनके लाभ में, देखो इसका लाभ है 46%, इसका लाभ है 54%, दोनों को ऐड करोगे तो क्या 100% नहीं बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है ना। तो 100 तो बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि दोनों को 100 माना है आपने। अब ये पूछा है कि इनका अंतर दिया हुआ है कितना, 8% आ गया। 8% की वैल्यू कितनी, 12,000। आपको पूछा है कुल धनराशि, तो 100% बताओ, कुल धनराशि नहीं कुल लाभ। तो ये आ जाएगा दोस्तों 12,000 बटे में 8 गुणा में 100, इसको काटो 15, 00, 1,04,000। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका टोटल लाभ। क्या बात समझ आई है कि सभी को? तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो आपको दोस्तों यही ध्यान रखना है, बस जो जो कहता जाए वैसे वैसे आप डिवाइड करते जाओ। अगर थोड़ा सा आपको शॉर्ट करना हो तो आप दिमाग लगा सकते हो। देखो 10% किसको मिला है, ए को, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको 10% तो पहले ही दे दिया ए को, ये बी है। यहां पर किसको ज्यादा मिल रहा है, 90% में से, ये 2:3 90% की वैल्यू है। आप बोलो सर इसमें देखो इसको 2 रुपए मिल रहे हैं, इसको 3 मिल रहे हैं, इसका मतलब है 90% एक पार्ट एक ज्यादा मिल रहा है। तो 90 वैल्यू है 5 की, 90 वैल्यू किसकी है 5 की, तो एक की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 18। इसका मतलब इसको 18% मिल रहा है ज्यादा। किसको मिल रहा है, बी को। देखो इसको तो 2 पार्ट मिल रहे हैं, इसको 3 पार्ट मिल रहा है, मतलब इसको 2 रुपये मिल रहे हैं तो इसको 3 मिल रहे हैं। अब देखो 90% टोटल 5 के बराबर है, तो 1% एक की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो एक की वैल्यू तो निकालनी, एक की तो ज्यादा मिल रहा है बी को। देखो इसको 2 इसको 3, तो कितना अंतर आ गया, एक मिल रहा है ज्यादा 18%। देखो यहां पर इसको तो 10 दिए था, यहां पर इनका अंतर कितना है, इसको मिल रहे हैं बी को 18 से, ये 18 लिख दिया। अब देखो इनका अंतर कितना है 8%, ये 8% डायरेक्ट कर दो बराबर 12,000, ठीक है। 100 की वैल्यू निकाल दो तो कितना आएगा 1,04,000। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, ये भी सेम है दोस्तों, 40 और 60, तो कितना आएगा 2:3, 2 आ गया 3। 20% ए को दिए हैं, ए को तो मिल गया दोस्तों 20% एक्स्ट्रा। बी को देखो कितना, आप बोलो सर 20% तो आपने 100 में से दे दिया, बच गया कितना 80%। अब 80 में देखो इनको कितना ज्यादा मिल रहा है, एक, किसको, बी को एक ज्यादा मिल रहा है। एक की वैल्यू निकाल लो आप, तो 5 की वैल्यू 80, एक की वैल्यू कितनी आएगी 16% की, 16 आ गई, तो 16% आपने लिख दिया यहाँ पे। अब इसको एक ही ज्यादा मिल रहा है बी को, देखो इसको 2 तो इसको 3, है ना। समझ में आई क्या बात है? आप वैसे भी निकाल सकते हो, एक की वैल्यू 16 तो 2 की वैल्यू 32, तो 3 की वैल्यू 48 है। ये 16 इसमें ऐड, 32 इसमें ऐड करोगे दोस्तों, यहाँ पे 48, तो वहां से भी अंतर निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करना हो तो आप ऐसे कर लो। तो यहाँ 16 का अंतर आ रहा है, ये 16% इसको मतलब मिले थे ज्यादा। यहाँ देखो अब अंतर कितना आ रहा है, इसको तो 20% मिला शुरू में ही, इसको 16 ही मिला, कितना अंतर है 4 का। 4 की वैल्यू कितनी 18,000, 100 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी 45, 2 जीरो और ये 2 जीरो, 4.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आराम से ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या था, 20% इसको मिला, इसको 32%, और इसको कितना 48%। टोटल कितना हो गया 2, और ये हो गया दोस्तों 5, इसको 52% मिला, इसको 48%। यहां से अंतर कितना 4%, 4% बराबर कितना 18,000, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 4.5 लाख। ये तरीका भी है, ठीक है, ये शॉर्ट करने के लिए बताया आपको। चलिए नेक्स्ट पे, ए और बी क्रमशः 1,500 और 2,500 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। कुल लाभ 800 रुपए का हुआ। वे आधा लाभ को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं तथा शेष बचे हुए आधे लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। दोस्तों बात तो सेम है, अभी तक आपको बोल रहे थे कि 800 का मान लो आपको दे दिया, 20% हिस्सा आपने इसको दे दिया, जो बच गया उसको आप बांट रहे हो पूंजी के अनुपात में, जैसे 2:3 है, 4:5 है ना, प्रॉफिट की रेशो में।
इसमें आपको बोल दिया कि जो 800 रुपये है इसको कहते हैं कि आधे लाभ को, आधा लाभ कितना है 400, तो बच गया आधा लाभ कितना 400। कहता है इस आधे लाभ को आप आधा आधा बांट रहे हो, तो मतलब 200 तो किसको मिलेगा ए को, और 200 ही किसको मिलेगा बी को। समझ में आई क्या बात है। देखो कुल लाभ 800 पे आधा लाभ, इसका ये तो 800 रुपये तो पूरा लाभ है, तो आधा लाभ कितना हो गया 400, बच गया रिमेनिंग कितना 400। कहता है इस आधे लाभ को 400 को आप आधा आधा बांटते हो बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब आधा आधा, मतलब 200 इसको 200 बी को। शेष आधे लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, जो तो ए आएगा बी आएगा। बताओ पूंजी का अनुपात बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट काट दूंगा 2 0 5 दिया 15 5 5 25, तो कितना आएगा 3:5। तो टोटल कितना लाभ हो गया 8, 8 की वैल्यू कितनी 400, ये है ना। एक की वैल्यू कितनी आएगी 8 5 40 50, 3 की वैल्यू आएगी 150, 5 की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी 250। अब देखो ए को तो 150 रुपए मिले हैं 400 में से, इसको 250, इस 400 में से ये 150 और ये कितने 250। बताओ ए का कुल लाभ बताओ कितना आएगा, आप बोलो सर 200 तो ये मिले, 150 ये मिला, ये हो गया ए का। बी का पूछे तो 200 तो ये मिला, ये रहा 250 यहाँ मिल गया, 250 यहाँ मिल गया, कितना हो गया 450, ये कितना हो गया 350। दोनों को ऐड करोगे टोटल 800, तो 800 ही तो आपको दिया था, ये आपका अलग अलग हिसाब आ गया। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, ये भी बिल्कुल सेम है। अब आपको यहाँ पर 800 रुपए दिया था, उसको बोला था आधा आधा कर दो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। अब इसने परसेंटेज में दे दिया, देखो कुल लाभ का 70, तो मान लो 100% टोटल लाभ था, इसका 70% तो आपने क्या किया, देखो बराबर बराबर बांटना है, इसका मतलब 35% है ए को आएगा, 35% किसको आएगा बी को आएगा, ठीक है। बच गया कितना 30%, बच गया कितना 30%, तो पूंजी के अनुपात में बांटता है, तो 2 रेशो कितना आएगा पूंजी का अनुपात है 3, बांटो तो 2 3 5, 5 की वैल्यू कितना 30% है ना। इसी 30 को बांटने तो इसके बराबर करेंगे, 1 की वैल्यू कितनी 6%, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 18%, ये है ए का, ये है बी का। यदि इनके लाभ में अंतर कितना है 1200, देखो इसमें से ए को कितना मिला है और बी को कितना, इसको मिला है 12%, इसको मिला है 18%। ए का टोटल कितना हो जाएगा, ये और ये जोड़ो 35 और 12 47% हो गया ए का। बी को कितना मिला है, कितना मिला है 35 और 10 45 और 8 53, तो 53%। अब बताओ इनमें अंतर कितना, इसको 47 मिला, इसको 53 मिला, अंतर कितना 6% का। अंतर दिया कितना है 1200, तो इसके बराबर कर दो 6% 1200। आपको टोटल लाभ पूछा है 100% निकालो, ये 100%, तो 1200 बटे में 6 इंटू में 100, 6 से काटा 2 200, तो ये आ गया दोस्तों 20,000 रुपये आपका टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये तो दोस्तों पूरा लॉन्ग मेथड बताया मैंने कि इस प्रकार अपने इसको प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ए को भी 30 रुपए मिले, बी को भी 30 मिले, ठीक है, आपने बोल दिया बराबर बराबर मिल गए। अब आपने जो भी रेशो बांटा, इसमें से मान लो इसको 40 रुपए मिल गए और इसको 45 रुपए मिल गए। अब आप इसको एक क्या करोगे 40 और 30 70, इसको जोड़ोगे तो कितना आया 75, अंतर कितना आया 5, यहां भी अंतर 5 आया। आप इतना मत ही करो ना, आपको पता है इसमें और इसमें अंतर कितना आएगा 0, इसमें और इसमें अंतर कितना आएगा 5, तो डायरेक्ट यहीं से अंतर निकल जाएगा 5 का, 5 रुपए का या 5% का। आई क्या बात समझिए, आप इसको जोड़ने की जरूरत थोड़ी है। अब आपको बोल दिया यहाँ पर जो भी सवाल दिया है उसके अंदर क्या, कि ए और बी को 100 में से 70 है, वो तो क्या मिले आधा आधा, मतलब 35 35 मिले, तो ये तो दोनों के बराबर हो गए 0, मतलब अंतर निकालना हो तो 35 में से 35 के 0, बच गया क्या 12 और 6 18 पूरी, है ना, जो भी 30% बचा है। अब 30% बचा है, इसको पूंजी के अनुपात में, तो ये कितने की वैल्यू 5 की, वही चीज है, इसको मैं यहाँ पर लेके जाऊंगा, मैंने डायरेक्टली अंतर कितना, अंतर कितना है 1, 1 निकाल दो डायरेक्ट, कितना आएगा 5 6 के 30, ये 6% बराबर किसके 1200 के, 100% बराबर निकालना किसके बराबर आएगा 20,000 के। तो क्या आपको इतना तामझाम करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। चलो एक सवाल और करते हैं, इनका रेशो निकालो, 2 रेशो कितना आएगा दोस्तों 3, तो ये हो गया 2 रेशो 3, टोटल कितना हो गया 5। देखो 60% कुल लाभ का, कुल लाभ कितना 100%, 100 का 60% आपने क्या किया
बराबर बराबर बांटा, मान लो 30-30 आएगा, 30 इसको 30 इसको, अंतर कितना है इनका 0, इसलिए इसको तो लेना ही नहीं है। 100 में से 60 तो आपने बराबर बराबर बांट दिया, बच गया कितना 40। तो ये 5 पर 5 है, ये 40 के बराबर कर दो। इनको पूंजी की रेशियो में बांटना है। एक की वैल्यू कितनी 8%। आपको देखो अंतर निकालना है, इनका अंतर है, तो अंतर कितना आया 1 का, तो 1 की वैल्यू निकालनी थी, तो 1 की कितनी आई 8%। आपको अंतर कितना दिया है 6000, तो 6000 बराबर कर दो इसके, 8% बराबर 6000। 100% बराबर किसके आएगा 6000 बटे में 8 गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 से कटा 15, 2 से इसको कटा 50, 15 5 75, तो ये आ गया दोस्तों 75000। ठीक है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 75000। क्या आपको इतना लंबा करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा। जो भी आपको बराबर बराबर का बोले, जैसे इसको 30 मिलता उसको भी 30 मिलता, ये तो 0 हो जाता, क्योंकि ये ए का ये बी का, इसको अपने निकालते 8 दूनी 16%, ये निकालते 8 के 24%। देखो इनको जोड़ते ये भी 46 बनता, ये बनता 5 4, इसमें अंतर कितना आता 8%। आप देखो ये 0 कर दो, डायरेक्ट अंतर निकाल दो, इनका अंतर निकालो, ये कितना आ रहा है 8। आप इतना लंबा करने की बजाय ये नहीं करना, ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू 40% है, क्योंकि मैंने 40 ही बराबर किए इसके, 5 के बराबर 40, 60 नहीं किया, क्यों, क्योंकि दोस्तों 60 तो इसने बराबर बराबर बांटा है, इसने बोला कि सीधा बराबर बराबर 30-30% कर दो इसको, तो ठीक है। तो बच गया कितना 40, तो कहते हैं शेष लाभ, तो शेष कितना बचा 40%। उस 40% को अपने पूंजी के अनुपात में बांटना, इसलिए मैंने इस पूंजी की इक्वल की है 40, ये 60 नहीं किया। ओके, इस प्रकार आपको छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अब ये दोस्तों सवाल दिया आपको, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, करने की कोशिश करना, नहीं आया तो मैं कल आपको इसको समझाऊंगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, ओके, थैंक यू।